एक गहरी सांस लीजिए। प्यार से एक गहरी सांस लेकर ओम का उच्चारण करना है। ओम। दूसरी बार प्यार से गहरी सांस लीजिए। ओम। और एक बार। ओम। आंखें बंद करके मन के पर्दे पे मोक्ष गुरु महाअवतार बाबा जी को कनेक्ट करना है। अपने हृदय में प्रेम, कृतज्ञता, श्रद्धा और समर्पण की भावना लेकर आइए। कनेक्ट टू अवर मोक्ष गुरु श्री महाअवतार बाबा जी, सदगुरु श्री प्रेम निर्मल गुरु जी, गुरु माँ भारती निर्मल और गुरु मंडल के सभी गुरुओं को दिल से याद करते हुए गुरु मंत्र के साथ हम प्रणाम करते हैं। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महाकाल बाबा जी नमः। ओम श्री सदगुरुवे नमः। गुरुजनों के आशीर्वाद से आज का ये सेशन जो महत्वपूर्ण सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम निकाला इस सेशन के लिए। ओके, मेरी आवाज सभी को क्लियर सुनाई दे रही है? हाँ। ओके, तो आज के सेशन में देखो, मैंने जैसे बताया था कि हम लोग अभी मैं ये जो गुरुकुल है, अभी आजकल सबसे बड़ी समस्या है कि गुरुकुल जो है वो सभी शहर में, सभी गांव में या सभी जगह पे खुल नहीं सकते, क्योंकि जितनी नॉर्मल इंग्लिश मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल होती है उसी तरीके से गुरुकुल नहीं खुल सकते, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से गुरुकुल नहीं खुल सकते। तो हम
अपना हिंदू धर्म बच्चों को सिखा नहीं सकते। ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन बाबा जी की कृपा से, वो के आशीर्वाद से, बाबा जी की कृपा से अभी ये एक छोटा सा हमने प्रयत्न किया है कि ऑनलाइन माध्यम से संडे के दिन, क्योंकि बाकी के दिन में बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो अपनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन संडे के दिन कम से कम आधा एक घंटा अगर माँ बाप और बच्चे, क्योंकि माँ बाप भी गुरुकुल गए नहीं, क्योंकि वो भी तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, हिंदी मीडियम में पढ़े, गुजराती मीडियम में, तो माँ बाप को भी सीखना जरूरी है, क्योंकि माँ बाप नहीं सीखेंगे तो बच्चे तो बिल्कुल नहीं सीखेंगे। तो ये सेशन हम लेते हैं ताकि हम बच्चों को गुरुकुल की पद्धति से धीरे 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 हमारा धर्म संस्कृति सिखा सके। तो ये गुरुकुल के सेशंस, जो लोग गुरुकुल अपने बच्चों को और खुद नहीं जा पाए हैं उनके लिए है। लेकिन एक अकेला व्यक्ति कितने लोगों को सिखा सकता है? फिर भी ऑनलाइन माध्यम से चलो ठीक है कि सभी लोग, सभी जगह के लोग यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे आप में से कई सारी महिलाएं हैं और कुछ पुरुष भी होंगे जिनको बच्चों को संस्कार देने के लिए उन्होंने अपने केंद्र स्टार्ट किए। बहुत अच्छा काम। तो अगर आप बाल संस्कार केंद्र से जुड़े हैं और अगर आप बच्चों को हिंदू धर्म या संस्कृति सिखाना चाहते हैं, वो तो आप सिखाओगे, वो तो चलो ठीक है, मंत्र सिखाना कोई भी सिखा सकता है, लेकिन गुरुकुल संस्कार सिखाना पॉसिबल है, क्योंकि आप श्लोक या मंत्र या कहानी या, ठीक है, लेकिन गुरुकुल में जो सिखाया जाता था वो बाल संस्कार केंद्र में जो ट्रेनर्स हैं उनको भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि सभी को नहीं पता कि गुरुकुल में क्या सिखाया जाता है। तो मेरा और बाबा जी का उद्देश्य यही है कि जो अपने केंद्र में सही तरीके से बच्चों को सिखाना चाहते हैं, और चाहे आप 1 घंटा सिखाओ, 2 घंटा सिखाओ, आप अपने केंद्र में यहाँ से पहले तो आपके जीवन में वो चीज को उतारो, अपना जीवन बदलो, और धीरे धीरे फिर आप बच्चों का भी जीवन बदलो। ये एक बहुत बड़ा गुरु कार्य है, ईश्वर कार्य कहते हैं, सब कह सकते हैं इससे। और देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं क्यों सिखाऊं, मैं क्यों केंद्र खोलूं, या मैं क्यों सीखूं। मैं आज सभी चीजें बहुत डिटेल में आप सभी को बताऊंगा कि क्यों सीखना चाहिए और क्यों सिखाना चाहिए। अगर एक बार आपके मन में ये बात क्लियर हो गई तो आप जरूर बहुत सारे लोगों को सिखाने की कोशिश करोगे, और केंद्र, नए नए केंद्र खुलेंगे, और ये संस्कृति, हमारी हिंदू संस्कृति और गुरुकुल की जो चीजें हैं वो, देखो, मॉडर्न जमाने के बच्चों को भी धीरे धीरे सीखनी जरूरी है। वो सिखाने के लिए लोग चाहिए। तो सब अलग अलग, आज मैंने कोशिश तो की कि मैं सभी को इनवाइट करूं, सभी लोग आ सकें, लेकिन वो भी कर्मों का खेल है कि सभी लोग एक टाइम पे एक जगह पे पहुंच नहीं पाते। ये भी हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो आज मैं बहुत सारे फोटोज आपको दिखाऊंगा और बात को समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ बोलने से नहीं समझ में आएगी, तो हम सीखेंगे। तो आज का जो सेशन है वो बाल संस्कार या जो बच्चों को सिखाने वाले चीजों से जुड़े हैं उनके लिए भी ये ट्रेनिंग है। आप खुद भी अपने केंद्र में धीरे धीरे ये लेवल पे बच्चों को लेके जाने की कोशिश कर सकते हो। ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और आप लोगों को कुछ चीजें मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कि देखो, एक चीज होती है कि मंत्र, श्लोक, वो आप लोग वो सिखाना, ठीक है, कोई भी सिखा सकता है वो।
उसकी किताबें भी अवेलेबल है, बहुत सारी कहानियां भी आप बता सकते हो, वो सब अवेलेबल है। लेकिन जो चीजें बच्चों को समझानी है, जो ऐसे कोई किताबों में अवेलेबल नहीं है, वही चीजें हम ये सेशन में कवर करें। ओके, तो मैं कुछ कुछ ऐसे फोटोज और ये आपको दिखाता हूँ। कुछ चीजें, कुछ फोटोज में कुछ अंग्रेजी में लिखा होगा, तो भी मैं उसको अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, देखो अभी हमने कुछ कुछ फोटोज पहले भी देखे थे, तो धीरे धीरे हम आ, उसी को लेकर शुरू करते हैं। दुनिया में इससे बड़ा इंडस्ट्री आज तक ना हुआ है ना आज से बात होगा। ये सबसे बड़ा ग्लोबल इंडस्ट्री बनने वाला है। The influencer industry has predicted। ओके, देखो ये फोटो हमने देखा था, लेकिन आज हम इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। बच्चों, संस्कार हम क्यों देना चाहते हैं? संस्कार का मतलब क्या होता है? देखो बच्चे शर्माते हैं, गुस्सा करते हैं, जिद्दी है, कब क्या करना चाहिए वो नहीं पता, और सेल्फिश है कि ये मेरा है, मुझे चाहिए, मैं दूसरे से अच्छा हूं। तो ये सब जो गुण है, इसको हम कहते हैं कि ये सब दुर्गुण बहुत सारे बच्चों में आ जाता है। जिद करना, छोटी छोटी बात पे रोना, गुस्सा करना, बातें न सुनना, बातें न मानना, तो ये सब चीजें बहुत कॉमन है। तो माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चों को सही संस्कार मिले ताकि वो ये दुर्गुण से बच सके। ओके, तो हालांकि हमने पहले भी बात की थी कि जिसको हम दुर्गुण कहते हैं वो 200 के नीचे के लेवल पे जो बच्चे होते हैं, देखो बच्चे और बड़े दोनों कोई अलग व्यक्ति नहीं है, हमारे अंदर भी दुर्गुण है। हमें भी गुस्सा आता है। अगर हमको गुस्सा आता है तो हम 150 के लेवल पे जी रहे हैं, हमारी जो जागरूकता है वो 150 यानी कि 150 पे होती है। जब हमको डर लगता है, देखो हमें भी डर लगता है, रात के अंधेरे से बहुत सारे माँ बाप को भी डर लग सकता है, तो बच्चों को भी लगे, तो डर लगता है तो वो 100 का लेवल है। अगर हमको रोना आता है, हम दुखी हो जाते हैं, रोते हैं, तो वो और नीचे जा रहे हैं, हम 75। और हमको बहुत शर्म आ रही है, हम पब्लिक में कुछ बोल भी नहीं सकते, कर रहे हैं, तो और नीचे जाता है इंसान। तो कहने की बात यह है कि हम बच्चों को हिम्मत वाला बनाना चाहते हैं कि तुझे रोना धोना नहीं है, तुझे हिम्मत वाला बनना है, और सारी प्रॉब्लम, सारी सिचुएशन का सामना करना है, डट के मुकाबला करना है। तो जब आप बच्चों को ये बोलते हो कि तुझे हिम्मत वाला बनना चाहिए, तो अगर हम बच्चों को बाल संस्कार केंद्र में स्टोरीज क्यों सिखाते हैं? कहानी में हम उनको बोलते हैं ना कि हमें डर नहीं होना चाहिए, हमें हिम्मत दिखानी चाहिए, डट का कोई भी समस्या का सामना करना चाहिए। तो जब हम बोलते हैं तो एक्चुअली में हम चाहते हैं कि बच्चा 200 के ऊपर जाए। करेज, करेज यानी बच्चों में वो हिम्मत आए, डरपोक ना बने, वो छोटी छोटी बात में रोने धोने ना लग जाए। तो करेज आनी चाहिए, ये हम चाहते हैं कि वो कहानी के थ्रू आए, या कोई तो चीज हम उसको मंत्र सिखाएं, या कोई टेक्निक सिखाए जिससे कि वो 200 के ऊपर जीने लगे, 200 के नीचे नहीं होना चाहिए। तो सारे दुर्गुण किधर है? 200 के नीचे। और सारे सद्गुण यानी कि अपने जीवन को बदलना, दूसरों की मदद करना, अपने जीवन का लक्ष्य जानना, प्यार में रहना, प्रेम की अवस्था में रहना और प्रेम को बांटना, आनंद की अनुभूति, परम शांति की अनुभूति, तो ये सब जो है, ये हमने भी अनुभव नहीं किया, तो हम बच्चों को कैसे दे सकते?
तो आज हम गहरी बात कर रहे हैं। अगर हमने ही जीवन में ये चीजों का अनुभव नहीं किया तो हम बच्चों को कैसे दे सकते हैं? हम सिर्फ लोगों को मंत्र, स्टोरी, प्रार्थना बोलना ये सिखा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी अपने आप को, हम जानते हैं कि ये प्रार्थना बोलना ये अच्छे संस्कार है, लेकिन भगवान के साथ हमारा कनेक्शन, भगवान है क्या चीज, परमात्मा जिसको बोलते हैं, भगवान, देवी देवता, ये हमें नहीं पता। हम फिर भी चाहते हैं कि बच्चों को पता चले। पहले तो हमें नहीं पता, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चों को पता चले। तो कहीं ना कहीं हम भी अधूरे हैं और बच्चे भी अधूरे रह जाते हैं। तो हमारा इंटेंशन यह होना चाहिए कि हम भी परमात्मा से जुड़ने लगे और बच्चे भी परमात्मा से जुड़ें, और जितने भी देवी देवता हैं उनके साथ उनका मित्र भाव, फ्रेंडली कनेक्शन, लविंग कनेक्शन बनना चाहिए। तो यहां तक जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आया? देखो, जब आप दुर्गुण की बात करते हैं तो हमारे अंदर अगर दुर्गुण है, हमारी जो जागरूकता है वो 200 से नीचे है, तो हमें अपनी जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी और बच्चों की भी जागरूकता धीरे धीरे हमें बढ़ानी पड़ेगी। और हम सबका इंटेंशन ये होना चाहिए कि जो भी हम सीखें, जो भी करें, धीरे 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 हम 700 के करीब जाने की कोशिश करें इसी जन्म में। गुरुकुल का यही उद्देश्य होता था कि सारे बच्चों को 700 के ऊपर लेके जाओ। उससे खुद समझ में आ जाएगा कि ये संसार क्या है, ये भगवान क्या है, ये देवी देवता क्या है, ये मंत्र कैसे काम करते हैं, सबके पीछे का साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, और वो खुद ही अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढ के उस लक्ष्य के पीछे लग जाएंगे और संसार को कोई बड़ा योगदान। ओके, तो ये जो है, इस चीज पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये कोई, मैं जो बात कर रहा हूँ कोई नई चीज नहीं है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हम कौन सी जागरूकता पे जी रहे हैं और हमें कौन सी जागरूकता पे जाना है। एक जमाने में मैं भी 200 के नीचे जी रहा था और जीवन में बहुत सारी तकलीफें का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जैसे मेरी जागरूकता को हम एक वर्ड बोलते हैं, चेतना, कॉन्शियसनेस, जब वो बढ़ने लगी। देखो, मंत्र क्यों बोलने चाहिए? ताकि हमारी जागरूकता बढ़े। हर चीज इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हमारी जागरूकता बढ़े। ओके, तो जैसे जैसे हमारी जागरूकता बढ़ेगी, आप जो चाहते हो वो होने लगेगा आपके जीवन में। ओके, तो जागरूकता क्या होती है, अभी हम गहराई में आज हम बात करेंगे। देखो, अभी ये फोटो देखो, ये बच्चों को समझाना आसान है। तो आज मैं ऐसे कुछ अच्छे फोटोज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप खुद अपने जीवन में पहले इसको समझ लो, फिर आप बच्चों को भी समझा सकते हो कि ये होता क्या है। देखो, जागरूकता के अलग अलग लेवल, हमारी चेतना का विकास कितना हुआ है, हमारी अंडरस्टैंडिंग, समझ, संस्कार, जो भी आप बोलते हो ना, संस्कार, समझदारी, इतना भी तुझे पता नहीं चलता, इतना तो अक्ल होनी चाहिए, ये सारी चीजों का मतलब होता है कि सामने वाले की अवेयरनेस कितनी है, उसकी जागरूकता कितनी है। ओके, तो देखो, ये फोटो में क्लियर दिख रहा है कि नीचे से ऊपर हम जाएंगे। अभी देखो, ये पिग, पिग का मतलब क्या होता है? सुअर, जिसको हम सुअर बोलते हैं। सुअर क्या करता है? कीचड़ में खेलता है, खुद भी कीचड़ में खेल रहा है, दूसरों पे भी कीचड़ उछालता है, और एक दूसरे पे सारे सुअर कीचड़ उछालते है कि नहीं? तो ये बच्चों को भी पता है कि सुअर जो होते हैं बहुत गंदे होते हैं और एक दूसरे पे कीचड़। तो सुअर को ये भी नहीं पता कि कीचड़ के दलदल में उनकी जिंदगी निकलती जा रही है और वो पूरा जिंदगी भर वो गंदगी में रहते हैं। तो इसको कैसे समझना जरूरी है। आप किसी को तकलीफ देते हो तो सामने वाला भी आपको तकलीफ देगा। अगर आप किसी का बुरा सोचते हो तो सामने वाला भी बुरा सोचेगा। आप बुरा किसी का करते हो तो आपका भी बुरा होगा।
तो कीचड़ उछालने पे आपको कीचड़ ही मिलेगा। ये जागरूकता का लेवल सबसे लोअर लेवल है। देखो मॉडर्न गुरुकुल में हम झाड़ के नीचे बैठ के बच्चों को समझा नहीं सकते। तो मॉडर्न गुरुकुल में घर पे बैठे इंटरनेट पे ये फोटो देख के हम बच्चों को समझा सकते हैं कि आप कहानी के थ्रू भी उनको समझा सकते हो कि कीचड़ उछालने का मतलब होता है कि अगर आप किसी का बुरा करोगे तो वो बुरा आपके जीवन में वापस आएगा, जिसको हम कर्म कहते हैं, बुरे कर्म कहते हैं। अभी पिछले वीडियो में मैंने बात की थी शनि देव की। सबको लगता है शनि नड़ता है, शनि शनि की पनौती लगती है, शनि का 7.5 लगता है। नहीं, शनि शनि हमारा मित्र देव है। शनि, सारे देवी देवता हमारे फ्रेंड है। अगर आप किसी का बुरा करोगे और बुरा करते रहोगे, किसी को चीट करोगे, किसी को गाली दोगे, किसी के बारे में बुरा सोचोगे, बोलोगे, बुरा देखोगे, तो बुरे कर्म का नतीजा भुगतना पड़ेगा। जो जागरूकता का लेवल है वो सबसे लोअर है। जन्मों जन्म तक इंसान इसमें अटका रहता है, बुरा करते रहता है और बुरे कर्म का फल भुगतते रहता है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि अरे मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मेरा परिवार नहीं चल रहा है। बहुत सारी लेडीज मुझे बोलती है कि मेरे घर में आ, सब तकलीफें हैं, लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं और मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मैं गुस्सा किसी में निकाल नहीं पाती हूँ। तो जो भी आपके जीवन में हो रहा है तो ये समझ लेना है कि बुरे कर्मों का फल मिल रहा था, लेकिन अभी हमको उससे ऊपर उठ जाना है। तो बच्चों को सबसे पहले ये सिखा दिया कि सुअर की जागरूकता से ऊपर उठो, न किसी का बुरा करो, न बुरा बोलो। देखो लालच में भी किसी का बुरा मत करो। चॉकलेट खाने की लालच में हम झूठ बोलते हैं, किसी की चॉकलेट ले लेते हैं, किसी का कुछ ले लेते हैं। ये छोटी मोटी चीजों से बुरे संस्कार की शुरुआत होती है। और माँ बाप भी बच्चों को सिखाते हैं कि तू ऐसा कर देना, तू झूठ बोल देना, तू ये कर देना, तू मतलब जाने अनजाने में बुरे संस्कार बच्चे में घुस गए। तो हमें उसको ये सिखाना है, अगर किसी का बुरा करेगा तो तेरे साथ बुरा होते रहेगा। अब वो चीजों में से बाहर निकलो। ओके, तो ये जागरूकता का लेवल से हम ऊपर उठने लगेंगे। देखो आप बुरी बातें भी मत बोलो बच्चों के सामने, किसी की बुराई मत करो। और कोई बुराई करता भी है तो उसको बोल दो कि मुझे किसी की बुराई नहीं सुननी। और बच्चे में भी ये आदत डाल दो। ओके, घर के लेवल पे जब आप ये रूल बना डालोगे, अभी मेरे घर पे मैंने चित्र बनाया है जिसका फोटो मैं भेजूंगा, कि घर के एंट्री करते ही उसमें सबको दिखता है कि यहाँ पे बुरा किसी का बोलना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है और बुरा देखना भी नहीं। तो जब ये संस्कार रूल बन जाते हैं घर में तो जागरूकता बदलती है। ओके, अभी हम सेकेंड लेवल की बात करेंगे, बफेलो। बफेलो का मतलब क्या होता है? मुझे बहुत सारे माँ बाप बोलते हैं कि मेरा बच्चा इतना आलसी है कि उसको सुबह उठाने में ही मेरा आधा घंटा बिगड़ जाता है। फिर उसको बोलता हूँ कि जल्दी तैयार हो जा, जल्दी होमवर्क कर ले, लेकिन करते नहीं बच्चे। तो जब किसी की जागरूकता में भर भर के आलस जमा हो गया है, जिसको लेजीनेस, आलस और सूर्य के वाइब्रेशंस की कमी। देखो मैं खुद अपनी बात करता हूँ, इसके ऊपर हम आएंगे ये फोटो पे। ये बहुत गहरी बात है। आप अपने बच्चों के रिलेटेड ये चीजें जितना जल्दी पता कर लोगे, और बाल संस्कार में जो बच्चे हैं उनके भी पता करो। खाली संस्कार दे दिया लेकिन बच्चा बदल ही नहीं रहा है, उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो हमको लगेगा हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। राइट? तो कहने की बात यह है कि मेरे कर्मों के हिसाब से मेरा जब जन्म हुआ तो मेरे जीवन में मुझे हमेशा सूर्य के वाइब्रेशंस की कमी महसूस होगी और चंद्र के वाइब्रेशंस की भी कमी महसूस होगी। सूर्य और चंद्र ये
तो होता क्या है, जब आप चंद्रदेव को हमने याद नहीं किया, चंद्रदेव को हमने दुखी किया, पिछले जन्म में हमने कुछ तो चंद्रदेव के साथ या सूर्यदेव के साथ हमने कुछ गलत, हमने उसके बारे में कुछ गलत किया या बोला, तो वो वाइब्रेशंस हमारे जीवन में नहीं आते। तो चंद्र के वाइब्रेशंस कम हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं या बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, या बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में बुरा लग जाता है। और सूरज की कमी है तो होता क्या है कि बच्चे आलसी हो जाते हैं। अभी मेरे साथ भी ये हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि तो लेजीनेस जो है वो 2-3 कारणों की वजह से आता है। पिछले जन्मों में अगर आपका जन्म ऐसे जानवर के शरीर में था जो बैठे रहता था, पड़े रहता था, जैसे कि गेंडा है, हाथी है, हिप्पोपोटेमस है, भैंसा है, जो जिसको ज्यादा कुछ हिलने डुलने का, भागने का मन, जो पड़े रहते हैं ऐसे, हिलते डुलते नहीं है, तो ऐसे जानवर की टेंडेंसी हमारे शरीर में अभी भी रहती है। और सूर्य की वाइब्रेशंस भी कम होने की वजह से इंसान आलसी हो जाता है। तो ऐसे लोगों को पेट के रिलेटेड बीमारी होती है, पेट की समस्या होती है, खाना पचता नहीं है, गैस होता है, इंटेस्टाइन्स, और अलग अलग पेट के रिलेटेड बीमारियां हो सकती है, होती है। तो कहने की बात यह है कि बफेलो वाली अवेयरनेस में इंसान को कुछ करने का मन नहीं करता, काम नहीं करना है, खाली मोबाइल पे टाइम पास करना है, टीवी देखना है, खाते पीते रहना है। थोड़ी थोड़ी देर में 2-2 घंटे में बोलेंगे खाना दो, खाना दो, खाना दो। अभी आप मुझे बोलो, वो बच्चे को सब संस्कार, सब मंत्र, हनुमान चालीसा बोलता है, लेकिन दिन भर बैठ के खाली खाते रहता है। अभी आप मुझे बताओ संस्कार क्या होते हैं? उसको रामायण आती है, उसको महाभारत आती है, उसको सारे मंत्र आते हैं, हनुमान चालीसा आती है, लेकिन दिन भर बैठ के उसको सिर्फ खाना खाना है, टीवी देखना है, मोबाइल देखना है। तो ये संस्कार की बात है या ये जागरूकता की बात? तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, जो मैं ये समझाना चाहता हूँ, संस्कार का मतलब सब चीजें मुझे दिमाग से बोलने आती है वो संस्कार नहीं। टीवी में वीडियो, यूट्यूब पे वो बच्चे ने वीडियो बना के हनुमान चालीसा पूरी बोल रहा है, सारे मंत्र बोल रहा है, और घर पे वो बैठा रहता है पूरे दिन, खाली मोबाइल में गेम खेलता है या मोबाइल में वीडियो देखता है और देर से उठता है। तो संस्कार का और जागरूकता का कोई कनेक्शन नहीं। संस्कार जिसको हम बोलते हैं वो तो हम एक तरीके से बच्चों को सिखा देते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ ले, रटा मार ले, मंत्र रटा मार ले, लेकिन उसकी जो आदत है, आलस की आदत, आलस जो है वो जाता नहीं, आलस नहीं जाएगा। बोलने खाली आप कोई उसको चीज याद करा लोगे, उसे आलस थोड़ी जाता है। तो भैंसे की जो जागरूकता है वो उसके शरीर में घुस गई है, बफेलो अवेयरनेस कहते हैं। उसको कुछ करना नहीं है जीवन में। देखो, जब आलस भरा पड़ा है तो वो जीवन में कुछ करना नहीं चाहेगा, उसको लगता है सब बैठे बैठे मिल जाए, खाना भी मिल जाए, पैसा भी मिल जाए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये जाती नहीं। लेकिन हम ये सब सेशंस में सीखेंगे कि ये सारी प्रॉब्लम्स जाए कैसे, कैसे निकले, और खाली मंत्रों से नहीं जाएगी। उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। गुरुकुल ट्रेनिंग जो होती है वो खाली इस पे काम नहीं करती है कि उसको बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो और वो फिर भी बदल नहीं रहा है। ठीक है, तो बफेलो अवेयरनेस सबको समझ में आया कि लेजीनेस, कुछ न करने की आदत, पड़े रहने की आदत, उम्र 25 की हो गई, 30 की हो गई, 35 की हो गई, फिर भी ये हो सकता है कि हमारे अंदर वो बफेलो वाला गुण है, आलस भरा पड़ा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है। ओके, और जरूरी नहीं है बच्चों में, माँ बाप में भी ये होता है। अभी कितने लोग हैं, मैं किसी का नाम कभी नहीं लेता, लेकिन अभी देखो इतनी काम की चीजें हैं, सनातन धर्म भी है, वैदिक मंत्र घर बैठे सीखने मिल रहे हैं, बहुत सारी बातें सीखने मिल रही है, फिर भी
कभी कोई ग्रुप छोड़ के गया तो मैंने उनको पूछा कि आपने ग्रुप क्यों छोड़ा, टाइम नहीं मिल रहा। तो मैंने बोला कि हमारे बच्चों को सनातन धर्म सिखाने के लिए और घर में संस्कृति को लाने के लिए पूरे हफ्ते में 1 घंटा खाली निकालना है। 1-2 वीडियो देखने हैं जो 5-10 मिनट के होते हैं और 1 घंटे का ये गुरुकुल का सेशन होता है। फिर भी 1 घंटा नहीं निकल रहा बच्चों को हिंदू सनातन धर्म करने के लिए माँ बाप का। तो सोचो हमारा क्या हाल है इस देश का। 1 घंटा भी नहीं निकल रहा है। तो अभी आप सोचो, बफेलो अवेयरनेस, बफेलो की जो टेंडेंसी है वो माँ बाप में भी है। और जब पता चला कि क्यों नहीं निकल रहा, क्योंकि 2 घंटा इंस्टाग्राम में जाता है, 1 घंटा टीवी देखना है, 1 घंटा चैटिंग करनी है, तो ये माँ बाप भी मोबाइल पर टाइम पास करते हैं। संडे के दिन कौन सा इतना काम रहता है, बच्चों को स्कूल थोड़ी भेजना है, तैयार थोड़ी करना है। शाम के वक्त तो सुबह सुबह तो काम हो सकता है, चलो कपड़े धोने ये वो, शाम को क्या, ठीक है कभी घूमने गए तो अलग बात है। लेकिन अगर हम अपना फोकस नहीं बदलेंगे तो ये कि अवेयरनेस हमारे अंदर भी है, हमें भी कुछ सीखना नहीं है, हमें भी बदलना नहीं है। तो हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि ये कौन से लेवल पे हमारे अंदर भी ये टेंडेंसी है। ओके, तो इससे आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है बफेलो अवेयरनेस पे इतना काफी। अभी देखो बफेलो के ऊपर कौन है, डोंकी। डोंकी का मतलब क्या होता है, डोंकी मतलब गधा, गधे जैसी अक्ल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। देखो हम भी बच्चों को जाने अनजाने में डोंकी बनाते हैं, क्योंकि हम भी डोंकी की तरह पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं। अभी कुछ लोग हैं, अरे इतना काम है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए सनातन धर्म ये वो सिखाने के लिए, टाइम ही नहीं है। पूरा दिन काम करते रहते, बिजनेस जॉब ये वो, और पूरी जिंदगी निकल जाती है काम करते करते। और रिटायर्ड होते होते 60-65 की उम्र में जिंदगी निकल गई। फिर वो सोचता है कि अभी बाकी की जिंदगी में मजा करूंगा, और मजा करने से पहले हार्ट अटैक आया, मर गया। अभी आप इसको गधा नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे। अभी मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। गधे की तरह अगर हम पूरी जिंदगी काम करेंगे और हमने न कुछ पाया, न कुछ हासिल किया, न जीवन का लक्ष्य समझा, सिर्फ बच्चों के लिए पैसा जमा करने के लिए काम करते रहे करते रहे करते रहे, फिर भी बच्चे सुधरे नहीं, बच्चे बिगड़ गए और हमारी मौत आ गई, तो इसको कहते हैं डोंकी अवेयरनेस। देश का भला सिर्फ एक व्यक्ति नहीं कर सकता। हमें हमने सिर्फ एक व्यक्ति पे पूरा सब देश का भला डाल दिया। हमारा भी कुछ कर्तव्य है, कम से कम हमारे घर का भला, हमारा भला और हमारे बच्चों का भला तो हमें करना पड़ेगा। सिर्फ काम में पड़े रहेंगे, लगे रहेंगे। देखो मैं भी काम करता हूँ, लोगों को लगता है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा मेरे बच्चे हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लोग बोलते हैं कि बेटियों की होती है। लेकिन मैं ऑफिस का काम करता हूँ, ये मेरे ईश्वर गुरु कार्य का काम भी कर रहा हूँ, और बहुत सारा काम करता हूँ। लोग मेरे से अपने प्रॉब्लम सेल करते हैं कि ये प्रॉब्लम में मैं अटक गया हूँ, मेरे बच्चों के प्रॉब्लम, घर वालों के प्रॉब्लम। तो बाबा जी की कृपा से मैं उनके कठिन से कठिन समस्याओं को भी सॉल्व करता हूँ। तो काम तो करता हूँ मैं, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है वो ये नहीं है कि पूरी जिंदगी बस काम में निकल जाए। आत्मा की उन्नति होनी चाहिए, अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, जागरूकता बढ़नी चाहिए। जीवन का जो लक्ष्य है, जो जीवन का आनंद है, जीवन का मधु है, वो भी हमें चूसना है। जीवन का आनंद देखो, छोटा मोटा हम घूमने गए उसको जीवन का आनंद नहीं कहते। थोड़ा अच्छा मॉल में घूम के आए, थोड़ा अच्छा गार्डन में घूम के आए, वो जीवन का आनंद वो नहीं है। वो धीरे धीरे मैं समझाऊंगा जीवन का आनंद कहाँ है। देखो अभी डोंकी अवेयरनेस के ऊपर क्या है, घोड़ा, हॉर्स। हॉर्स आजकल अंग्रेजी कल्चर और इंग्लिश मीडियम आने के वजह से ये बहुत ज्यादा हो गया है।
हमारा बच्चा हमेशा रेस में फर्स्ट आना चाहिए, क्लास में फर्स्ट आया मतलब वो घोड़े की तरह जीतना चाहिए, आगे दौड़ के फर्स्ट आना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। बच्चे के अंदर पूरा स्ट्रेस आ जाए पढ़ाई का, बच्चा अंदर से पूरा, और उसकी बाकी कोई चीज डेवलप ना हो, संस्कार डेवलप ना हो, कुछ ना हो, लेकिन रेस में पहला आना चाहिए। मतलब पूरा उसका तेल निकाल डालो, लेकिन वो फर्स्ट आना चाहिए। तो ये जो जागरूकता है कि मुझे दूसरों को हराना है और मुझे पहला आना है, बस मुझे कामयाबी के लिए रेस में दौड़ते रहना है, फर्स्ट आना है, ये जो है इस लेवल को बोलते हैं हॉर्स। हाँ, थोड़ा लेवल पे ये डोंकी से बेटर है, क्योंकि डोंकी क्या है, काम कर रहा है लेकिन फिर भी जीत नहीं पा रहा है, सक्सेसफुल नहीं बन पा रहा है। सक्सेसफुल किसको बोलते हैं, जो एकदम बहुत ज्यादा पैसे आ गए, नाम, पॉपुलैरिटी, फेम, सब लोग उसके फैंस भी बहुत सारे हैं, जैसे विराट कोहली, ये वो। तो वो घोड़ों की अवेयरनेस में है। देखो मैं अभी एग्जांपल दूंगा, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कह सकते हैं कि वो घोड़ों की अवेयरनेस में है, सक्सेसफुल लोग। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बच्चों को खाली शाहरुख खान बना डाला, विराट कोहली बना डाला पैसे के लिए। आपको पता है जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो भी सुसाइड करते हैं, वो लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। थोड़ा 10-15 साल उनका एकदम बहुत अच्छा चला। राजेश खन्ना बहुत बड़ा सुपरस्टार था, उसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। राजेश खन्ना इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार था, लेकिन जब उसका डाउनफॉल होने लगा, अमिताभ बच्चन और बाकी के जो हीरो है उससे आगे जाने लगे और राजेश खन्ना को काम मिलना बंद हो गया। पूरी बाकी की जिंदगी में वो नफरत में, जेलसी में, जलन में उसने अपने शरीर की वाट लगा डाली, और पूरा उसका जो बुढ़ापा है वो दुख दुख में बीता, नफरत में बीता, उसको कैंसर हुआ और मर गया। तो देखो बहुत सारे हीरो है, उनका कहानी देखो ऐसा ही होता है। सक्सेस के पीछे भागना, रेस जीतने तक आपको अच्छा लगेगा, लेकिन एक बार रेस खत्म हो गई फिर इंसान अकेला महसूस करता है और लाइफ का कोई मकसद नहीं है, पर्पस नहीं। तो गुरुकुल कभी किसी को घोड़ा नहीं बनाता है। गुरुकुल में कभी ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि किसी को गधा बनाओ, किसी को घोड़ा बनाओ। गुरुकुल का जो सिस्टम है वो समझना जरूरी है कि ठीक है, अच्छा पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेके आओ, लेकिन दूसरों को हराने के जज्बे को उतना महत्व देने की जरूरत नहीं। खुद आगे बढ़ो और दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। ये जो जागरूकता है इसको कहते हैं काव, काव की अवेयरनेस, गाय, गौ माता। आप बच्चों को देखो, हम गाय को माता क्यों बोलते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर देना भी थोड़ा मुश्किल है। अगर आप बच्चे आपके पीछे पड़ गए कि गाय को माता क्यों बोलते हैं, तो आप बोलोगे गाय हमको दूध देती है। अरे तो कोई बच्चा बोलेगा तो बकरी भी दूध देती है, वो ऊंटनी भी दूध देती है कि नहीं, दूध तो सब जानवर देते हैं। तो गाय को माता इसलिए कहते हैं कि जो भी इंसान, ह्यूमन बॉडी में, हम पहले जानवर थे, तो जब हम मानव शरीर में आने से पहले हम गाय के शरीर में थे। तो मनुष्य का जो जागरूकता है वो गाय की जागरूकता में से मनुष्य की जागरूकता। देखो कोई भी इंसान, अभी गली में आप देखो कुत्ते घूम रहे हैं, तो कुत्ते की जागरूकता और इंसान की जागरूकता में फर्क है। कुत्तों को ये नहीं समझता है कि मुझे कौन से टाइम पे क्या करना है, वो कभी भी कुछ भी करते हैं, कभी भी खाते हैं, कभी भी कुछ भी करते हैं। लेकिन इंसान के अंदर एक जागरूकता है, एक अवेयरनेस है, जो जानवरों में नहीं है। इंसान हंसता है, इंसान खुश होता है। आपने जानवरों को हंसते हुए नहीं देखा होगा, बहुत कम जानवर को ये भी पता होता है कि हंसना क्या होता है, खुश होना क्या होता है। कुत्ते को आप जोक बोलो, कुत्ते को समझ में नहीं आएगा जोक, इंसान को जोक समझ में आता। तो गाय की जो जागरूकता है वो बाकी जानवरों से ज्यादा है।
घर में कोई मर गया तो गाय को समझता है, गाय रोती है, गाय को बुरा लगता है। अगर कोई बीमार है घर में और दुखी है तो गाय को वो फीलिंग समझती है। हालांकि कुत्तों को भी समझ सकती है कुछ हद तक, घोड़ों को भी समझती है, लेकिन गाय की जागरूकता बाकी जानवरों से ज्यादा है और वो दूसरों के लिए जीती है, दूसरों को देना चाहती है। तो गाय की योनि में से हमारा जन्म हुआ है, इसके लिए हमको गाय को हम माता कहते हैं, गौ माता कहते हैं। तो इंसान बनने से पहले हम गाय के शरीर में थे, हमने सीखा कि भावनाएं क्या होती है, दूसरों के लिए जीना क्या होता है, प्रेम क्या होता है। तो काऊ की अवेयरनेस जो है वो घोड़े से, गधे से, भैंसे से और सुअर से बहुत अच्छी है। वो दूसरों को हरा के जीतना नहीं चाहती है। देखो अभी आपको समझ में आ गया होगा, जिसको मैं बुरे कर्म कहता हूं, सारे बुरे कर्म, घोड़े से नीचे जितनी भी लेवल की अवेयरनेस है उसमें बुरे कर्म जमा होते हैं। अगर आप किसी को हराओगे, किसी को नीचा दिखाओगे, किसी को जीतने के लिए दूसरों के साथ धोखा करोगे, घोड़े बन के हमेशा सक्सेसफुल बनने की कोशिश करोगे, तो बुरे कर्म तो हमने बांधे हैं। गधे की तरह काम करने के लिए हमने अपने परिवार को दुखी किया या खुद दुखी हुए तो बुरे कर्म बने। मुफ्त का खाते रहे, कुछ काम नहीं किया तो भी बुरे कर्म बनेंगे। और दूसरों को तकलीफ दी, बुरा काम, तो बुरे कर्म बनेंगे। लेकिन गाय के लेवल से बुरे कर्म बनने बंद हो जाते हैं। अब आप पुण्य कर्म की तरफ जा सकते हो, क्योंकि आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो, दूसरों के लिए जी रहे हो, भावनाएं आपके अंदर, दया, करुणा, प्रेम, ये सब हायर इमोशंस डेवलप होने लगते हैं। तो लेकिन गाय को भी ये नहीं समझता कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, पर्पस क्या है, मैंने जन्म क्यों लिया है, वो कुछ नहीं समझता। गाय भगवान तक पहुंच नहीं सकती, लेकिन इंसान भगवान तक पहुंच सकता है। तो इंसान की जागरूकता गाय से ज्यादा है। इंसान सीख सकता है। आपने कभी देखा है गाय को सीखते हुए, स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए? गाय को सीखने में इंटरेस्ट नहीं है। मतलब गाय दूसरों को हेल्प कर सकती है, लेकिन सीख के खुद का डेवलपमेंट नहीं कर सकती, इंसान कर सकता है। तो मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन लर्न एंड चेंज हिमसेल्फ। अपने आप को बदल सकता है वो, अपनी आदतें बदल सकता है, दुनिया को बदल सकता है। हमने गाय को कभी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? इंसान ही बनता है ना प्रधानमंत्री या जो भी है। तो इंसान में सीखने की क्वालिटी है, वो पाप पुण्य से ऊपर उठ सकता है, कुछ बड़ा योगदान दुनिया को दे सकता है। तो इंसान जो है उसकी अवेयरनेस, लेकिन आप देखो, आप इंसान के शरीर में हो लेकिन इंसान की जागरूकता तक पहुंचे हो कि नहीं, पहले वो देखो। अभी फिर से मैं थोड़ी देर के लिए ये फोटो बंद करता हूँ। अभी मैं बहुत सारे प्रश्न पूछूंगा जो आप अपने बच्चों को भी पूछ सकते हो, सबको पूछ सकते हो। हम सब इंसान के शरीर में हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर भैंसे की आलस आलस भरा पड़ा है, लेजीनेस, तो इसका मतलब हमारी अवेयरनेस भैंसे जैसी भी है। हम गधे की तरह काम करते हैं तो गधे जैसी भी अवेयरनेस अभी तक अटकी पड़ी है। हम खाली बच्चों को बोलते हैं फर्स्ट आ जाओ, फर्स्ट आ जाओ, बस मुझे ये मिल जाए, ये हो जाए, तो घोड़े जैसी भी अवेयरनेस। तो कहने की बात है, कभी कभी हम किसी को हेल्प भी करते हैं, तो गाय की भी अवेयरनेस, सबका मिला जुला कॉम्बिनेशन है हमारे अंदर। हर एक इंसान अलग क्यों है? क्योंकि सबके अंदर मिला जुला सब, किसी में आलस है, किसी में नफरत है, किसी में गुस्सा है, किसी में सब कुछ है। ओके, तो क्लास में जितने भी बच्चे आते हैं, सब बच्चे अलग लेवल की अवेयरनेस पे जी रहे हैं, अलग जागरूकता है सब, लेकिन हम सबको सेम चीज सिखाते हैं। तो गुरुकुल में ठीक है, जो चीज कॉमन है वो सबको सेम सिखाओ, लेकिन कोई चीज किसी को जरूरत ही नहीं है तो सिखा के क्या मतलब है? किसी की जागरूकता ऑलरेडी ज्यादा है,
तो हम उसको वो लोअर चीज सिखाने की जरूरत नहीं। तो आपके बच्चे की जागरूकता कितनी है, और बाल संस्कार में जो बच्चे आते हैं, कौन से बच्चे की जागरूकता कितनी है, किसको कितना समझ रहा है, कौन क्या लेवल पे है, वो पूरा हमको ग्राफ बनाना जरूरी। ठीक है, तो जब तक इंसान को सीखने की इच्छा नहीं होती है, उसको अपने आप को जानना नहीं है, अपने लाइफ मिशन को नहीं जानना है। देखो आजकल मैं अपने कुछ माँ बाप बोलते हैं कि मुझे मेरे बच्चे का लाइफ मिशन क्या है वो मुझे जानना है। तो तरीके हैं, मैं लोगों को हेल्प करता हूँ उनके बच्चों का लाइफ मिशन। हाँ, हालांकि इतना आसान नहीं है कि चुटकी बजा के पता चल जाए, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, जो भी है, लेकिन पता चल सकता है कि आपका बच्चा दुनिया को क्या देने आया है। और अगर कुछ बड़ा देने आया है तो पैसा, नाम, फेम, पॉपुलैरिटी सब मिलेगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो कहने की बात है कि इंसान जब सीखने लगता है, अपने लक्ष्य को जानने की कोशिश करता है, और एकदम ऐसे सीक्रेट्स हैं जो किसी को नहीं पता, वो भी वो जानने की कोशिश करता है, 700 की अवेयरनेस के ऊपर जाता है, तो उसको कहते हैं इंसान बुद्ध बन जाता है, एनलाइटेंड, सब समझ में आ गया, उसके दिमाग में पूरी ऐसी बत्तियां जल गई। जब दिमाग में सारी बत्तियां जलने लगती है, वो अपने बारे में सब कुछ जान लेता है, दूसरों को भी बता सकता है कि उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है, उनको क्या तकलीफें होनी है, उनका सॉल्यूशन क्या है। तो एनलाइटेंड बीइंग जो होते हैं वो नॉर्मल इंसान नहीं होते, उनके दिमाग का जो पंचमुखी गायत्री का पूरा विकास हो जाता है, और वो दूसरों को भी, दूसरों का जीवन भी बदल सकते हैं। कोई बड़ा लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं। बुद्ध का मतलब नहीं है कि आखा दिन बैठ के खाली आंखें बंद करके ध्यान कर रहा है और दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, गौतम बुद्ध थे, वो अलग है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध ने बुद्धिस्ट धर्म बनाया, ये कोई मामूली काम है क्या, मुझे बता। कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता ये पूरे धर्म को बनाना, लोगों को पूरा हिंसा, उस जमाने में मारकाट होती थी, आपको पता है, पूरा राजा लोग पूरा अपने राज्य को बढ़ाने के लिए खून खराबा करके हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मार डालते थे। लेकिन बुद्ध जैसे व्यक्ति ने पूरा सिस्टम बदल डाला। सोचो, हिंसा वाली पूरी हिंसा चलती थी उस जमाने में, और धीरे धीरे लोगों को के पाथ पे बुद्ध लेके आ गए। तो ये कोई सामान्य इंसान नहीं कर सकता, ये कोई बड़ा मिशन जिसको हम बोलते हैं अवतार, वही कर सकता है। ठीक है, किसी जमाने में हिंसा की जरूरत है, किसी जमाने में हिंसा की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने अहिंसा परमो धर्म, ये बुद्ध धर्म से आता है। लेकिन बुद्ध का मतलब होता है जो अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में पूरा जान जाए, जिसका ब्रेन पूरा विकसित हो जाए, हर दिमाग की बत्ती जल जाए, एनलाइटनमेंट हो जाए, 700 के ऊपर चला जाए, और अपने जीवन का लक्ष्य पाने के लिए वो हजारों की मदद करे, लाखों की मदद करे, पूरे समाज में समाज कल्याण और समाज को बदलने की, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एग्जाम्पल में लाखों का दे सकता हूं जो बुद्ध के लेवल पे पहुंचे। स्वामी विवेकानंद जी, आप बहुत लोगों को जानते भी है। ओके, देखो मेरे गुरु है जिनका फोटो है, तो जो देखो उन्होंने, मेरे गुरु क्या बोलते हैं कि हर एक इंसान यूनिक है, किसी को किसी के साथ कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं। मैं अलग मिशन करने आया हूं, कोई दूसरा व्यक्ति अलग मिशन करने आया है, सब अपने अपने काम पे अलग मिशन करेंगे। ये ये इससे ये अच्छा है, उसके पास ज्यादा नॉलेज है, ये गलत मैकेनिज्म है, ये अंग्रेजी कल्चर का मैकेनिज्म। आप खुद भी एक हीरे की तरह हो, आप जो दुनिया को दे सकते हो वो मैं नहीं दे सकता। हर एक व्यक्ति कोई बड़ी चीज देने आया है, लेकिन वो कब देगा, कब अपने आप को बुद्ध के लेवल पे लेके जाएगा, ये आपको डिसाइड करना है। देखो अभी ये सेशन में जितने भी लोग हैं, आप सब एक बड़ा काम
करने के लिए आए हो, ईश्वर का अवतार हो आप। जब आप अपने अंदर की वो लेवल को जान लोगे, अपने मिशन को जान लोगे, इस जन्म में या अगले जन्म में या 10 जन्म के बाद आप खुद भी अवतार की तरह काम करोगे, तभी उसके ऊपर का, बुद्ध के ऊपर का लेवल क्या है? बोधिसत्व। बोधिसत्व को पाना है हमें। देखो, हमको लगता है कि ये कोई भी व्यक्ति इतना कैसे हो सकता है? आदित्यनाथ योगी, नरेंद्र मोदी, जिनको शादी में टाइम पास करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा, अपने लक्ष्य को जान लिया है। अभी इनको कोई चीज लालच नहीं दे सकती। स्वामी विवेकानंद जी थे, छोटी मोटी चीजों में कभी फंस नहीं सकते, कहीं पे अटक नहीं सकते। तो बच्चों को उस लेवल पे लेके जाना। देखो, अगर आप ठान लोगे, आपके केंद्र के बच्चे, आपके घर में जो बच्चे हैं, सभी बच्चे वो लेवल पे जा सकते, तभी हमारा भारत देश हाईएस्ट लेवल पे पहुंचेगा। एक प्रतिभावान व्यक्ति अगर इतना कुछ कर सकता है, तो इतने प्रतिभावान लोग अगर एक देश में आ गए, तो सुपर पावर बनने से भारत को कौन रोक सकता है? तो कहने की बात यही है कि बुद्ध इंसान से, अगर हम बुद्ध के लेवल पे जाते हैं और बुद्ध के लेवल से जब काम करने लगते हैं, जन जागरण के काम पे लग जाते हैं, तब बोधिसत्व का लेवल आता है। संसार में जो भी हाईएस्ट लेवल की चीज हम कर सकते थे, हमने कर लिया, इंजॉय कर लिया, दुनिया को जो देना चाहते थे वो दे दिया। मन की शांति, आत्मा की शांति, आत्मा पूरी तृप्त हो जाती है, पूरा सेटिस्फेक्शन आ जाता है। फिर मरते वक्त एक भी गिला शिकवा नहीं है कि मैं ये नहीं कर पाया, मैंने देश के लिए ये नहीं किया, मेरे परिवार के लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, कोई शिकवा नहीं रहेगा। फिर यही स्टेज को बोधिसत्व कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। देखो, मैंने पिछले पेरेंटिंग में मैंने एक फोटो भेजा था, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सनातन धर्म समझना जरूरी है। तो मोक्ष क्या होता है? मोक्ष का मतलब नहीं है कि मर जाना और वापिस नहीं आना। जब आप, कोई भी चीज आपको अटका नहीं सकती, लालच में या कोई भी तकलीफ में, आप हर चीज से फ्री हो, हर चीज में आप अटक नहीं रहे हो, कोई भी चीज में, सब चीजों से मुक्त हो चुके हो। दैट इज द, ठीक है, उसके बारे में हम गहराई में बात करेंगे जब हम शुद्ध अध्यात्म, जिनको अध्यात्म में बहुत आगे बढ़ना है, उनके लिए अलग ग्रुप जब हम स्टार्ट होगा और उसकी लर्निंग होगी, तब हम उसके ऊपर बात करेंगे कि मोक्ष जो है। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि ये फोटो जो मैं बता रहा था, अब आखिरी बार देखो और आप अपने भीतर झांको, और ये फोटो से बच्चों को एक सेशन में आप समझा सकते हो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो समझने में हमें पूरी जिंदगी लग जाती है। देखो, एक फोटो में समझ में आता है कि बुद्ध क्या होता है, बोधिसत्व क्या होता है, इंसान और जानवरों में भी, अलग अलग जानवरों में क्या फर्क है। ये समझना आसान नहीं, ये ईश्वर कृपा, बाबा जी की कृपा से मैं आपको समझा पा रहा हूं। मेरी भी औकात नहीं है ये चीजों को समझाने की, लेकिन देखो, अगर आपको ये समझ में आया, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन कितनी गहरी बातें एक फोटो में दी हुई है। तो आपको जागरूकता, संस्कार जो है, रियल संस्कार खाली मंत्र और श्लोक बोलने में नहीं आते, इंसान का चरित्र बदलने में संस्कार आता है। अगर चरित्र बदलने लगा और इंसान दूसरों की मदद करते हुए, अपने अंदर जागरूकता का विकास करते हुए, बुद्ध बन के दुनिया को देने के लिए आया है, वो जान लेता है, तो दैट इज द अल्टीमेट लेवल ऑफ संस्कार। अच्छा, अभी देखो, आपको कोई प्रश्न पूछना है? अभी एक फोटो समझाने को इतना टाइम लगा, ऐसे तो कई चीजें हैं। तो गहराई में जब हम, देखो, बच्चों को सिंपल वे में समझाना है, तो अपने पास बहुत सारे तरीके हैं। अभी देखो, जिसको मैं एनलाइटनमेंट कहता हूं,
ये मैं आने वाले सेशंस में बताऊंगा। पंचमुखी गायत्री का विकास होता है तब दिमाग में ऐसे बत्तियां जलने लगती है, सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन दिखने लगते हैं। तो ये अभी हम बात नहीं करेंगे, ये फ्यूचर में बात करेंगे इसके ऊपर। ओके, तो मैं एक फोटो आपको दिखाना चाहता हूँ। सिंपल तरीके भी हैं ये चीज को समझने के। ये देखो, ये जो फोटोज, अभी देखो इसमें सुअर को किस तरीके से, ये सब फोटो मैं आपको भेजूंगा। जो बाल संस्कार केंद्र चलाते हैं वो सारी लेडीज मुझे कांटेक्ट करें, आप बताओ आप कौन से केंद्र में काम करते हो, और सारे मटेरियल फोटोज, उसकी समझ। देखो ये क्या करता है वो लिखा हुआ भी है नीचे, इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके भी दे सकता हूं मैं, अगर आप खुद भी कर सकते हो। अभी देखो ये सारे फोटो मुझे मेरे गुरु की तरफ से मिले हैं, और ये देश का कल्याण करने के लिए ही ये सब है। तो देखो अभी ये नीचे क्या लिखा है, भैंसे की अवेयरनेस क्या है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है भैया, जब जीना है बरसों, टाइम पास। तो ये अगर इतना भी समझा दिया तो बच्चों को समझ में आएगा कि आप बच्चों को पूछो कि आपके अंदर है ये आलस। जब आप उनके अंदर सवाल पैदा करोगे ना, देखो बच्चों को समझ में आएगा कि मैं लेजी हूं, मुझे अभी लेजीनेस से निकलना। आप भैंसे भैंसे को घोड़ा नहीं बना सकते, लेकिन भैंसे को जब खुद अकल आएगी ना कि अरे मुझे घोड़ा बनना है, तब भैंसा घोड़ा बने। हम भी इंसान कब बने हैं, जब पिछले जन्मों में हमको किसी ने आके बोल दिया कि कब तक ऐसे पड़े रहेगा, कुछ कर, कि अगले जन्म में मुझे ऐसा आलसी नहीं बनना है, अभी काम करना है। ठीक है, तो ये जो है, ये बच्चा खुद समझ जाएगा कि मैं आलसी हूं, और मुझे ऐसा नहीं बन के जीना है, मुझे कुछ करना है। घोड़े से ये गधा भी है, देखो गधे की तरह। ये देखो अपने बच्चे, छोटे बच्चे भी पूरा स्कूल बैग लेके जाते हैं, ऐसा दिखते हैं कि नहीं बेचारे। दुनिया, बैग में इतना बुक्स भरा पड़ा रहता है, बेचारे थक जाते हैं। कितने बच्चे तो चल के जाते हैं इतना बोझा लेके, और पता चला कि सीखा कुछ नहीं, खाली रट्टा मार के एग्जाम में लिख के आ गए, फर्स्ट आ गए बस। डोंकी, वर्किंग बट थिंकिंग, वर्क हार्ड बट नो डायरेक्शन। अभी देखो मैं, आप ऐसी ऐसी सिचुएशन के पेरेंट्स मुझे कांटेक्ट करते हैं, 10th में 90% आया, लेकिन बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या चीज करूं, मैं क्या चीज करने के लिए बना हूं, मुझे किसमें इंटरेस्ट है, बच्चे को पता ही नहीं। जब उसको पूछेंगे तो वो एक ही चीज बोलता है कि मुझे तो मोबाइल में मजा आ रहा है, और मुझे मॉल में घूमने फिरने में मजा आ रहा है। तो इसको बोलते हैं वर्क हार्ड बट नो डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे फोटो हैं, अभी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन समझाने के लिए, आप समझाने के लिए फोटोज से समझना बहुत आसान होता है। तो माँ का जो एटीट्यूड है वो गाय में है, दूसरों को देना, दूसरों को मदद करना, दूसरों को हेल्प करना। ये जो अवेयरनेस का लेवल है, तब इंसान सद्गुण में जा रहा है। अब संस्कार डेवलप हो रहे हैं, पहले तो संस्कार नहीं था, पहले खाली सेल्फिश पना था, खुद के लिए जियो बस, दूसरों की वाट लगाओ, वो नीचे का लेवल। इधर संस्कार चालू होते हैं। ठीक है, ये अभी ये समझना आज नहीं समझेगा, ये अगले सेशन में हम बात करेंगे कि ये ग्रोइंग इन अवेयरनेस होता क्या है, विटनेसिंग, बीइंग अवेयर। पिछले सेशन में हमने थोड़ा बात की थी विटनेसिंग, साक्षी भाव, पंचमुखी गायत्री का। अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है जरूर देखिए। विटनेसिंग एक महाक्रांति है, बड़ी क्रांति है जीवन में किसी के। ओके, तो ये बुद्ध का लेवल है, अपने आप को पूरी तरह से जान लेना, अपनी कैपेसिटी को जान लेना। बुद्ध मतलब नहीं कि घर बार छोड़ के चले जाओ, नहीं, मैंने कहा घर छोड़ा है, मैं भी तो काम कर रहा हूं। बुद्ध खाली एक लेवल है आपके जागरूकता के विकास का, और इसको कहते हैं बोधिसत्व। जो हमने जाना है, जो पाया है, वो दूसरों को बांटो, सब देकर अपनी झोली खाली कर कर जाओ।
जो भी समझ में आया आप, बट मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप सब ये सारे बच्चे सिर्फ यही काम करेंगे, नहीं। कोई साइंटिस्ट बन गया, अब एपीजे अब्दुल कलाम, उसने अपना नॉलेज दुनिया को बांटा, दुनिया को बदला, और कोई चीज में लालच नहीं है, निस्वार्थ भाव में। देखो पैसा तो आता है, पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप दूसरों को सही तरीके से मदद करोगे तो पैसा तो आने वाला है। सिर्फ पैसे का सोचना गलत है। पैसा कमाना जरूरी है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे अगले सेशन में। मनी एंड लव एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ गुरुकुल। ओके ओके, तो ऐसे बहुत सारे फोटो है। देखो अल्टीमेट लेवल, जिनको अध्यात्म में इंटरेस्ट है उनकी मैं बात करता हूं कि अल्टीमेट लेवल ये है, यहाँ पे ये फोटो में दिख रहा है कि जब आप एनलाइटेंड हो जाओ और अपना मिशन पूरा करो और मोक्ष के मार्ग पे चलो, तो सनातन धर्म यही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अल्टीमेट लेवल इज द मोक्ष। तो ठीक है, ये सब चीजों पे हम बात करेंगे, आज टाइम कम है। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछिए। लास्ट 2 से 3 मिनट हम डिस्कस कर सकते हैं। देखो आज मैंने कोई प्रोसेस नहीं कराया, ना कोई क्रिया कराई, ना कुछ कराया, लेकिन अगर मेरी बातों से भी अगर आपको समझा कि हमको बच्चों को कौन से डायरेक्शन में लेके जाना है, और बाल संस्कार केंद्र किसी ने बोला करके हम चला रहे नहीं, हमारा खुद का भी जीवन का लक्ष्य है कि ये केंद्र में हम क्या कराना चाहते हैं बच्चों को। वो मिशन, वो लक्ष्य लेकर चलो। बाबा जी आपके साथ हैं, मैं भी आपके साथ हूं। मैं खुद बहुत खुश होऊंगा अगर कोई लोग मुझे उनके केंद्र में भी बुलाते हैं, मुझे आने में भी कोई समस्या नहीं है। और ये जो मिशन है वो आप मेरे अकेले का नहीं है, हम सब साथ में मिलके ये मिशन को लेके चल रहे हैं। आज कुछ केंद्र के लोग हमसे जुड़े हैं, धीरे धीरे और भी केंद्र में हम लोग ये चीज जागरूकता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऑनलाइन गुरुकुल, हर घर में गुरुकुल पहुंच गया तो कोई भी बच्चा ये सनातन धर्म नहीं सीख पाया, नहीं सीख रहा है, ये सब समस्या रहेगी नहीं। ओके, किसी को कुछ पूछना है? वीरेंद्र जी आपको कुछ पूछना है? ओके, अब किसी को कुछ पूछना है तो लाइन को अनम्यूट करो और फिर पूछो, या तो चैट विंडो पे कुछ भेजो। पर्सनली कुछ पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन जागरूकता का जो लेवल है, अभी आपको समझ गया, आज का जो भी टॉपिक था वो एक फोटो में कवर हो गया कि अगर हमने बच्चों को जागरूकता धीरे धीरे उसका विकास किया तो वो विश्व में कोई बड़ा योगदान करेंगे, जरूर करेंगे। आज इसके ऊपर मैंने बात नहीं की, लेकिन मैं अगली बार मैं बताऊंगा। मैं आप सभी लोगों का जीवन का, लाइफ का मिशन क्या है हम ढूंढ के बता सकते हैं। आप क्या मिशन करने आए हो दुनिया में, ये जन्म में करोगे नहीं तो कुछ जन्मों के बाद करोगे, लेकिन करोगे जरूर। हर एक इंसान 7 कैटेगरी में अपना काम करने आया है। आप कौन से कैटेगरी में हो, कौन सा मिशन करोगे जिससे कि आपकी आत्मा पूरी तरह से। अच्छा, आप कोई कुछ पूछना चाहता है? आपको कुछ बोलना है? ओके, शायद किसी की लाइन अनम्यूट हो गई है। ठीक है, आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट करो। जो बाल संस्कार के और भी लोगों को अगर आप इनवाइट कर सकते हो तो अगले सेशन में हम और गहराई में जाएंगे और प्रैक्टिकल तरीके में बताऊंगा कि कैसे बच्चों को। देखो, जब आप गेम खिलाते हो
बच्चों को गेम खेलते ये जागरूकता का विकास कर दिया कि बच्चों को खुद समझ में आ जाए कि मेरे अंदर ये दुर्गुण है, तो संस्कार डेवलप होंगे। संस्कार की बातें करेंगे तो बच्चों को तो ऐसा लगता है कि क्लासरूम में हमको कुछ सिखाते हैं, इधर हमको कुछ सिखाते हैं, याद करो, स्टोरी सुनो, घर पे चले जाओ। तो सर मेरा एक प्रश्न है। खुद अंदर से समझ गए तो संस्कार डेवलप होते हैं। सर मेरा एक प्रश्न है। हाँ हाँ, पूछिए। मेरे बच्चे जब मैं घर पर रहते हैं, मैं बाहर जाता हूँ कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए, तो पढ़ते नहीं बराबर। ठीक है, तो आपके बच्चों का ये नेचर ऐसा क्यों है या क्या है, उसको जानने के तरीके हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली। तो देखो, होता क्या, सारे बच्चे अलग होते हैं। तो ठीक है, बच्चों में वो शैतानी होती है, पढ़ाई करने का सबको कंटाल आता है, मुझे भी कंटाल आता था, क्योंकि स्कूल का सिस्टम कैसा है, बस वो याद कर लो, लिख लो। और बच्चों को हर तरह का विकास होना चाहिए। उनको उनका माइंड जो ब्रेन हो, मैंने पिछले सेशन में बताया था, सिर्फ रट्टा मारने में उनको मजा नहीं आता है। बच्चों को, उनको वो चीजों को समझ के प्रैक्टिकली कोई स्कूल वाले कराते हैं कि याद कर लो, लिख के आ जाओ, बोर हो जाते हैं। ठीक है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? आज जो हमने बात की, आज के टॉपिक के ऊपर किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। आपकी पर्सनल कोई अगर समस्या है तो आप मुझे पर्सनल में कांटेक्ट करो। आज जो हम बात कर रहे थे जागरूकता के लेवल्स के ऊपर, किसी को कोई प्रश्न है? जागरूकता के लेवल को कैसे बढ़ाया जाए? जागरूकता का लेवल सीखने से बढ़ता है। कोई व्यक्ति बुद्ध बन चुका है, उस बुद्ध व्यक्ति से आप सीखने लगोगे तो आप भी बुद्ध बन जाओगे। सिंपल बात। अगर कोई व्यक्ति के अंदर जागरूकता बढ़ गई है, आप उससे बात करो, उससे सीखो, उसके साथ में रहने लगो, तो उसके वाइब्रेशंस, उसके गुण जो आप में आ जाएंगे, आपकी जागरूकता भी बढ़ जाती। अभी देखो, मेरे गुरु की जागरूकता बढ़ गई और वो हायर लेवल पे जी रहे थे, तो मैं उनसे सीखने लगा, उनको मिलने लगा, उनसे मेरे अंदर बहुत सारा प्रभाव आया और मेरी भी जागरूकता बढ़ गई। तो ऐसे सीखने से बढ़ता है, सीखना पड़ेगा, सीखना जरूरी है। इंसान का जो लेवल है उसका कनेक्शन है सीखने से। देखो, अर्जुन अकेला था जो कृष्ण से सीखना चाहता था और सीखा, तो अर्जुन की जागरूकता बढ़ गई, वो एनलाइटेंड हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को एनलाइटेंड कर दिया, फिर उसको दुख नहीं हुआ, इसको मारो उसको मारो, सबको, किसी को मारने में तकलीफ नहीं हुई, अपना काम उसने किया। धर्म युद्ध के लिए उसका जो रोल था उसने निभाया और युद्ध में धर्म की जीत हुई। तो कहने की बात यही है कि सीखने की जो इच्छा अगर अंदर से जागरूक हो गई, और आप देखो, सीखना मतलब वो नॉलेज इकट्ठा करना नहीं होता है। सीखना मतलब अपनी जागरूकता का विकास, कहाँ पे मेरी जागरूकता अटकी हुई है, कौन सी आदतें, कौन सी पैटर्न्स, कौन सा ये में मैं अटका हुआ हूं। जब हर पैटर्न में से आप मुक्त होने लगोगे तो आप खुद ब खुद मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हो। तो जो सीखना चाहते हैं, जो अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मैं अलग से सिखाता हूं। जो एनलाइटनमेंट जिसको पाना है, वहां तक पहुंचना है, वो अलग ही टॉपिक है। अभी बच्चों को हम डायरेक्ट एनलाइटन तो नहीं कर सकते, तो ये गुरुकुल में हम उनकी जागरूकता को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, समझा के। ओके, लेकिन कोई हायर लेवल पे है और वो सीखना चाहता है तो जरूर सीख सकता है। अच्छा, और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? ठीक है, तो आज का यहाँ पे सेशन एंड करते हैं शांति पाठ करके। शांति पाठ से हम सभी लोगों का भला सोचते हैं। बच्चों को ये आदत डालनी जरूरी है। जागरूकता का विकास तब होता है जब हम पूरे विश्व का भला सोचते हैं। सिर्फ अपना भला सोचेंगे तो जागरूकता एक लेवल पे अटक जाएगी। तो शांति पाठ
करके सबका भला सोचने का इंटेंशन होना चाहिए। सभी गुरुजनों को दिल से धन्यवाद करते हुए शांति पाठ से आज का ये सत्र यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सबका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, सबकी हेल्थ इंप्रूव हो जाए, ये भावना सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शांतिर्भवतु। सबको मन में शांति मिले। सर्वेषां पूर्णं भवतु। किसी के जीवन में कोई भी कमी ना हो। सर्वेषां मंगलम भवतु। सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल हो, सबका भला हो। आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद ये सेशन ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।